class. Welcome back to your computer class. Okay class, so in the last video we have started studying from this PPT, and this PPT is about the Excel, MS Excel के बारे में ही ये पूरी PPT है. And what about this? देखो क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, that matters. पहली चीज़ तो ये कि हम डेटा एंटर कैसे करेंगे वो तो हमें आ गया. Now the next thing is how we can edit our data, how we can format our data. कैसे हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. ठीक है, अपने डेटा की फॉर्मेटिंग हम कैसे कर सकते हैं. नाउ टू फॉर्मेट टेक्स्ट इन बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, लेफ्ट क्लिक का what you have to do, you have to left click a cell to select it और drag your cursor over the text in the formula bar. कहने का मतलब क्या है कि आप कैसे फॉर्मेट करोगे अपने डेटा को. टू फॉर्मेट योर डेटा, अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट अगर आप करना चाह रहे हो तो सबसे पहले देखो ये मैंने आपको हर चैप्टर में बताया है दैट सिलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू सेलेक्ट. सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट योर टेक्स्ट. ठीक है, तो सबसे पहले सेलेक्ट किया. सो टू फॉर्मेट टेक्स्ट इन बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, लेफ्ट क्लिक अ सेल टू सेलेक्ट इट और ड्रैग योर कर्सर ओवर द टेक्स्ट इन द फॉर्मूला बार. टू सेलेक्ट इट क्लिक द बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कमांड. नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट यू हैव टू क्लिक द बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कमांड. ठीक है, तो चलो करके देखते हैं. ठीक है, okay, wait for a minute. Okay, so here you can see few of the words that I have written in the last class, that I have edited in the last class. Let us write something else. So here I am going to write, say, Indian, American. Okay, I have written these two words, and now what? Now I want कि भाई क्या हो जाए. Now I want कि इनको मैं क्या करूँ, सेलेक्ट कर सकूँ, है ना. मैं इनको क्या कर सकूँ, सेलेक्ट कर सकूँ. ठीक है, तो कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना. आप जिस सेल को सेलेक्ट करना चाह रहे हो, वट एवर विच एवर द सेल यू वॉन्ट टू सेलेक्ट, सपोज यू वॉन्ट टू सेलेक्ट दिस सेल in which you have written or you have written the American, you just have to click in that cell. आपने क्या करना है, आपको सिर्फ उस सेल पे सेलेक्ट करना है और फिर आपको इस तरह से ड्रैग करना है. ठीक है, आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रैग. फाइन, देन आफ्टर दैट, आफ्टर सेलेक्शन एंड आफ्टर ड्रैगिंग द सेल, नेक्स्ट इज व्हाट, सेलेक्ट कर लिया, ड्रैग कर लिया. अब अगली बात क्या है, नेक्स्ट हमने ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिया. अब यहाँ पे हमें फॉन्ट ग्रुप में हमें मिल जाएगा बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. तो फ्रॉम हियर वी कैन क्लिक ऑन, if we want to make our text bold, so we can make it bold. If we want to make it italic, we can make it italic. If we want to underline it, we can underline. ठीक है, bold, italic and underline, we can make it bold या italic या underline. चलो let us do. अब ये टेक्स्ट, लेट मी सेलेक्ट दीज टू कॉलम, टू सेल, एंड नाउ आई विल मेक इट बोल्ड. अब देखो क्या हो गया, आप यू कैन सी दैट यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये कैसा अपीयर हो रहा है, ये बोल्ड अपीयर हो रहा है ना. एंड इफ आई वांट टू मेक इट अंडरलाइन, आई कैन डू दैट आल्सो. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है, इसकी तरह ये काम करता है. नाउ अब हमने क्या किया, बोल्ड, इटैलिक तो कर लिया, अंडरलाइन भी करना हमें आ गया. After making the text bold or italic, next you want to change the font style. अगला option is what, that you want to change the font style. तो to change the font style, what you have to do, you have to select the cell. पहली चीज क्या, आपने क्या करनी है, सेल को आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है. आपको सेल सेलेक्ट करना है. सेलेक्ट द सेल और द सेल्स यू वांट टू फॉर्मेट. Left click the drop down arrow next to the font style box on the home tab and select a font style from the list. Next क्या करना है, आपको font style क्लिक करना है लिस्ट में से. फाइन, ओके. टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल, इस तरह आपने क्या, आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं. ओके, नाउ मूविंग अहेड. Okay, now moving ahead,
अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब फॉन्ट स्टाइल की टर्न है, तो लेट अस चेंज द फॉन्ट स्टाइल एज वेल। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं। नाउ टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल व्हाट वी हैव टू डू, फॉन्ट स्टाइल अगर हमें चेंज करनी है तो वही सेम प्रोसेस। फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट कर लिया, एंड देन देखो दिस बॉक्स जैसा कि आपके वर्ड और पावर पॉइंट में था, सेम थिंग इज हियर ऑल्सो, सेम थिंग इज हियर। यू हैव टू क्लिक ऑन द फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, आपने कहाँ क्लिक करना है, दिस फॉन्ट स्टाइल पे आपको क्लिक करना है। ये एक ड्रॉप डाउन एरो की तरह ये पूरा बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, ये पूरा बॉक्स एक ड्रॉप डाउन एरो की तरह ओपन होगा, और आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप डाउन एरो की तरह ये जब ये बॉक्स पूरा ओपन होगा तो आप वहां से अपना क्या कर सकते हो, जो भी आपको स्टाइल पसंद हो वो आप ले सकते हो। ओके, सेलेक्ट कर लिया। अब हम ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किए। अब देखो ड्रॉप डाउन एरो में कई सारे फॉन्ट है ना, अच्छे अच्छे कई सारे फॉन्ट हमें दिख रहे हैं। नाउ तो वी कैन सेलेक्ट एनी ऑफ दीज फॉन्ट, को इनमें से कोई सा भी फॉन्ट, व्हाट वी कैन डू, इनमें से कोई सा भी फॉन्ट वी कैन सेलेक्ट। ठीक है, तो या लेट अस सेलेक्ट। अब हम अगर suppose if I want to make it like something like this, so I will select this font and see what happen, font style क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। देखो फॉन्ट स्टाइल जिस तरह से हमारी हैंड राइटिंग होती है उस तरह से ही फॉन्ट स्टाइल भी काम करती है। आप अपने प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते हो, आप अपने एक्सेल शीट को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ दिस, इसे व्हाट वी कॉल फॉन्ट स्टाइल की मदद से यू कैन make your font look attractive and beautiful. Fine. Okay, now moving ahead, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, now moving ahead, अब आगे चलते हैं। अब देखो फॉन्ट स्टाइल हो गया। नाउ लेट अस मूव बैक टू द प्रेजेंटेशन। ओके, प्रेजेंटेशन पे हम आ गए। ना इस प्रेजेंटेशन में अब आप आगे देखो नेक्स्ट क्या है, टू चेंज द फॉन्ट साइज। नाउ नेक्स्ट इज यू वांट टू चेंज द फॉन्ट साइज, यू हैव चेंज द फॉन्ट स्टाइल एंड नाउ यू वांट टू चेंज द फॉन्ट साइज। अब क्या है, अब आप चेंज करना चाह रहे हो फॉन्ट साइज को। नाउ टू चेंज द फॉन्ट साइज व्हाट यू हैव टू डू, सेलेक्ट द सेल और द सेल्स यू वांट टू फॉर्मेट, लेफ्ट क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट साइज बॉक्स ऑन द होम टैब, सेलेक्ट द फॉन्ट साइज फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में से आप क्या करो, फॉन्ट साइज अपने लिए क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। Okay, to add a border, now if you want to add a border, select the cell or the cells you want to format. Now ये भी important है कि आपको अभी बता दिया जाए that how you can add the border. ठीक है, to add a border what you have to do, click the drop down arrow next to the border command on the home tab, a menu will appear with border option. ठीक है, what will happen, a menu will appear with the border option. तो क्या अब next हमें क्या देखना है, नेक्स्ट हमें देखना है दैट हाउ वी कैन चेंज द फॉन्ट साइज एंड हाउ वी कैन चेंज द बॉर्डर। ठीक है, चेंजिंग द फॉन्ट साइज एंड चेंजिंग द बॉर्डर, दीज आर द टू थिंग दैट वी हैव टू कीप इन अवर माइंड। अब जो अगला हम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो सी स्टेप्स क्या है, लेफ्ट क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट साइज। देखो यहाँ पे जो ये दिस इज व्हाट, दिस इज द फॉन्ट साइज, और यहाँ पे दिस इज व्हाट, दिस इज द ड्रॉप डाउन एरो। वंस यू विल क्लिक दिस ड्रॉप डाउन एरो, दिस ड्रॉप डाउन एरो विल पॉप डाउन। ठीक है, जब वो नीचे जाएगा तो यू कैन सेलेक्ट योर डिजायर्ड फॉन्ट साइज, यू कैन सेलेक्ट योर डिजायर्ड फॉन्ट साइज फ्रॉम हियर। एंड टू सेलेक्ट द बॉर्डर, देखो क्लिक नेक्स्ट टू द बॉर्डर कमांड, बॉर्डर कमांड के बगल में तो बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, दीज ऑप्शंस यू विल गेट। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस क्या होंगे, आप वहां पे आपको मिलेंगे। ठीक है, ओके फाइन, नाउ मूविंग अहेड, चलो अब करके देखते हैं। So what we have done, we have selected the text and now we will click on the font size and then we will select any of the desired size.
Okay, so we were talking about the changing the font size. So yes, let us try doing that. Yes, let us try doing that. ठीक है. What we are going to do today? Okay, so let us work on the font size. ठीक है, तो what we have to do to work on the font size? First of all, we have to select the cell. ठीक है, चलो सेल को तो सेलेक्ट कर लिया, दोनों सेल को सेलेक्ट कर लिया. इससे क्या होगा कि व्हाट वी कैन डू, हम एक साथ ही फॉन्ट साइज क्या करेंगे, इंक्रीज कर पाएंगे. ठीक है, एक साथ हम दोनों फॉन्ट साइज हम क्या कर लेंगे, हम इंक्रीज करें. अब यहाँ पे देखो, हियर वी आर हैविंग द फॉन्ट साइज ऑप्शन. हमारे पास यहाँ पे ये जो फॉन्ट साइज ऑप्शन आ रहा है, अभी वंस वी विल क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन एरो ना, ये जो ड्रॉप डाउन एरो आपको दिख रही है, वंस वी विल क्लिक ऑन दैट ना, ये ऐसा नीचे आएगा. और यहाँ पे व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे वी कैन चूज अवर डिजायर्ड साइज. ठीक है, जो भी डिजायर्ड साइज फॉन्ट साइज हमें चाहिए, दैट वी कैन चूज फ्रॉम देयर. तो देखो, अगर सपोज इफ आई वांट टू कीप इट 16, हाँ, सो आई हैव kept it 16. बट देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ रही है. फॉन्ट साइज जब हमने इंक्रीज किया, तो अब ये देखो, ये फॉन्ट जो पहले अमेरिका एक सिंगल सेल में लिखा था, अब ये कुछ ज्यादा सेल में जगह ले रहा है ना. इस सेल में, सेल D6 में भी इसने क्या किया हुआ है, थोड़ी सी जगह इसने क्या की हुई है, ली हुई है. ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जब हमने फॉन्ट साइज बढ़ाया तो वो फॉन्ट बड़े हुए. तो नाउ दे विल नीड मोर स्पेस, है ना. अब उन फॉन्ट्स को क्या चाहिए होगा, अब उन फॉन्ट्स को ज्यादा जगह की जरूरत होगी, है ना. ओके ना, फाइन ना. तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें, कि अब ये तो हमें सी सेल में, C5 में रखना था, वो जाने को वो D5 तक जा रहा है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रैग. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ऐसे ड्रैग करेंगे, और देखो ड्रैग करने से क्या होगा, वो उस पर्टिकुलर सेल में क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से फिट हो जाएगा. देखो जब हमने ड्रैग किया तो उससे क्या हुआ, अब देखो ये सी, जो ये सी कॉलम की जो विड्थ थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. सी कॉलम की विड्थ क्या हुई, वो इंक्रीज हो गई. ओके, ठीक है. सी कॉलम की विड्थ यहाँ पे क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. अब उसके बाद क्या, अब देखो, तो अब हमारा ये जो हमने जो भी वर्ड लिखा है, सपोज यहाँ पे तो हमने अमेरिका लिखा है, ये क्या हो गया, ये पूरी तरह से यहाँ पे फिट आ गया. ठीक है, अच्छा ठीक है. सिमिलरली अगर हम कुछ इससे बड़ा लिखते हैं, सपोज अब इस वाले सेल में, जस्ट सपोज कि अगर इस सेल में मैं कुछ लिखती हूँ, इस सेल में मान लो मुझे लिखना है एनी बिग स्पेलिंग से, अगर मुझे एलिफेंट लिखना है, ठीक है, ये हमने लिखा. अब ये भी देखो क्या हुआ, कह देखने में तो छोटा है, बट देखो ये भी क्या, ई सेल तक जा रहा है. और उस पे भी अगर मैं इसकी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूं, अगर मैं इसकी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूं, अब देखो क्या हुआ, अब ये हमें दिख ही नहीं रहा. अब ये मुझे क्या नहीं हो रहा है, अब ये मुझे यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है. ठीक है, तो टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. हम सेल डी की, ये जो डी सेल है, हम उसकी क्या इंक्रीज कर सकते हैं, डी सेल की विड्थ हम क्या, डी सेल की विड्थ हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. डी सेल की विड्थ हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे. चलो लेट अस डू, इसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया. ठीक है, अब वो क्या हो जाएगी, वो अब जो हमारा सेल है, अब उसमें क्या हो जाएगी, वो डी सेल में वो परफेक्टली फिट हो जाएगी. ठीक है, चलो जब तक ये हो रहा है, लेट अस मूव अहेड. तो हमने देखा टू चेंज द फॉन्ट साइज. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू लुक हियर इज टू ऐड अ बॉर्डर. द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू कवर हियर इज हाउ वी कैन ऐड अ बॉर्डर इन एक्सेल. एमएस एक्सेल में हम कैसे बॉर्डर ऐड कर सकते हैं. ठीक है, नाउ टू ऐड द बॉर्डर, सबसे पहली बात क्या है, एडिंग द बॉर्डर. To add a border, select the cell or the cell you want to format.
आपने क्या करना है, सबसे पहले सेल सेलेक्ट करना है जिसमें आप क्या करना चाहते हो, वो सेल आपको सेलेक्ट करना है जिसमें आप बॉर्डर लगाना चाहते हो, ठीक है। नाउ click the drop down arrow next to the border command on the home tab. A menu will appear with the border option. What will happen? A menu will appear in the border option. Border option में क्या होगा, एक मेनू आएगा। फाइन, ओके। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, अब बस वहां पे मेनू आएगा और कुछ इस तरह का मेनू आएगा जहां पे आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर्स को क्या कर सकते हो, आप बॉर्डर को सेलेक्ट कर सकते हो। बॉर्डर को आप क्या कर सकते हो, वहां पे आपका बॉर्डर आएगा तो आप बॉर्डर को सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, नाउ व्हाट आफ्टर दैट, आपने बॉर्डर को सेलेक्ट कर लिया, फिर क्या करना होगा, बस आपके सेल के आजू बाजू क्या हो जाएगा, आपके सेल के अगल बगल, आपके सेल के अगल बगल बॉर्डर आ जाएगा। फाइन, तो दिस मच वी कैन डू, ये हम कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग अहेड, चलो अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है अब। ठीक है, चलो लेट अस प्रैक्टिस दिस इन अवर, लेट अस प्रैक्टिस दिस इन एक्सेल। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको प्रैक्टिस करते, एडिंग अ बॉर्डर। ठीक है, सो व्हाट, देखो दिस इज व्हाट, दिस इज द बॉर्डर ऑप्शन, हियर इज द, वो क्या था, बॉर्डर ऑप्शन था। ठीक है, नाउ चलो लेट अस मूव अहेड, बॉर्डर ऑप्शन था वहां पे। अब क्या, सपोज आई वॉन्ट टू एड बॉर्डर अगेंस्ट दिस एलिफेंट दैट आई हैव रिटन, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये बॉर्डर हम, मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब वो करना है, इस सेल के D7 के बगल में मुझे बॉर्डर लगाना है। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू क्लिक ऑन दिस बॉर्डर ऑप्शन, लेट मी शो यू द बॉर्डर ऑप्शन क्लियरली। आपको यहाँ पे मिलेगा बॉर्डर ऑप्शन, ठीक है, इधर यू विल गेट द बॉर्डर ऑप्शन, दिस इज द बॉर्डर ऑप्शन, यहाँ पे आपको बॉर्डर ऑप्शन मिलेगा। एंड वंस यू विल गेट द बॉर्डर ऑप्शन, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे उसको अप्लाई कर दोगे। चलो लेट अस ट्राई टू अप्लाई द बॉर्डर ऑप्शन। देखो बॉर्डर ऑप्शन लगाने से क्या होगा, जब वंस यू विल मेंशन द बॉर्डर देयर ना, दैट विल ब्यूटीफाई योर डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट को वो क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट को वो ब्यूटीफाई करेगा। फाइन, आपके डॉक्यूमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटीफाई और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएगा, उसको इम्फेसिस उसकी बढ़ा देगा। ओके, नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, चलो पहले आप बॉर्डर लगा के देखते हैं। वेट, लेट मी क्लोज दिस विंडो। ठीक है, चलो इस विंडो को मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ पे मुझे बॉर्डर लगाना, तो ये देखो बॉर्डर में जब मैं जा रही हूँ, मेरे पास ढेर सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अगर मैं ये सिंपल ये ऑप्शन चूज करूँ, सी व्हाट हैपन, अगर मैं इस ऑप्शन पे गई और यहाँ मैं बॉर्डर पे गई, दिस इज व्हाट, नो बॉर्डर, दिस इज व्हाट, बॉटम बॉर्डर। और अगर मैंने बॉटम बॉर्डर पे किया तो अच्छा, वाई दिस इज नॉट विजिबल हियर, ओके बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एक, अच्छा ये फॉन्ट आपको भी उतना लाइटली दिख नहीं रहा होगा। बॉर्डर स्टाइल, लेट मी चूज द बॉर्डर स्टाइल, आई विल चूज दिस वन। ओके, नाउ सी, यू कैन सी, अब ये जो एलिफेंट हमने लिखा था इसमें दो तरह के बॉर्डर लगे हुए हैं। ओके, नाउ सी,
अब देखो यहाँ पे 2 बॉर्डर्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यहाँ पे 2 बॉर्डर जो हमने लगाए वो कौन से, एक तो टॉप पे लगाया और एक बॉर्डर हमने यहाँ बॉटम पे लगाया। ठीक है, तो लेट अस मेक सम, लेट अस मेक अ टेबल एंड देन इंसर्ट अ बॉर्डर। चलो एक टेबल बनाते हैं और फिर उसमें बॉर्डर लगाते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस इरेज ऑल दिस थिंग। ठीक है, डिलीट करते हैं सबको। और यहाँ का बॉर्डर भी हम नो बॉर्डर करते हैं। हट गया? नहीं है। तो लेट अस रिमूव द बॉर्डर एज वेल। तो यहाँ पे हमने इसको नो बॉर्डर कर दिया। चलो यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज नेम, देन class, and after that section, and then we will move house. ओके, नेम को भी फॉर्मेट कर ही देते हैं, तब इसको भी हम डाल देते हैं फॉर्मेटिंग पे, एरियल ब्लैक कर देते हैं। चलो ठीक है, ये किया। चलो लेट अस राइट द नेम। तो नेम आई एम गोइंग टू मेंशन श्रुति, देन तान्या, देन विवेक, आफ्टर दैट शिवम। ठीक है, क्लास, क्लास इन सब की 3 रखते हैं। ठीक है, इन सब की क्लास हम क्या रखेंगे, वी विल कीप द क्लास एज 3 रख, और सेक्शन हमने लिखा ए, ये भी ए हुआ, यहाँ पे बी लिखा, और नीचे भी इन्होंने क्या, मैंने क्या किया, बी कर दिया। ठीक है, नाउ हाउस में इनकी रेड, इनकी ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो। येलो और एनी हाउस, चलो येलो। ठीक है, ये हमने, हाँ, अब ये कहने का मतलब क्या है, ये एक पूरा टेबल तैयार हो गया। ओके, नाउ मूविंग अहेड। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे इसको पूरे को सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट किया, आई वांट टू इंसर्ट अ बॉर्डर। आई विल क्लिक ऑन द बॉर्डर ऑप्शन, एंड दिस इज व्हाट, थिक आउटसाइड बॉर्डर। आई विल क्लिक ऑन दिस एंड सी व्हाट आई हैव गॉट। आई हैव गॉट अ बॉर्डर। अगर आपको दिख रहा है, कि आपको दिख रहा है, देखो सब पे बॉर्डर लग चुका है। अगेन दिस ऑल्सो, यहाँ पे भी मैंने लगा दिया। अब मैं इसके सारे सेक्शंस पे बॉर्डर लगा रही हूँ। Okay, fine. So this is the function of what? This is the function of border. This is how border function works. इस तरह से हम क्या करते हैं, border functions को हम लगाते हैं। Fine. चलो अब आगे चलते हैं। बॉर्डर देखो, बॉर्डर लगाने से हुआ क्या, डेटा जो होता है वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है। व्हाट हैपन, डेटा ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है। ओके, ओके, नाउ मूविंग अहेड। चलो अब आगे चलते हैं। ओके फाइन, मूविंग अहेड। नेक्स्ट इज व्हाट, टू चेंज द टेक्स्ट कलर। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या है, कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। फाइन, नाउ टू चेंज द टेक्स्ट कलर व्हाट यू हैव टू डू, सेलेक्ट द सेल और द सेल्स यू वांट टू फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, नियम मतलब रूल्स आर द सेम, आपको वही करना है। सबसे पहले आपको दैट थिंग विल रिमेन द सेम, दैट यू हैव टू, select the text. Okay, now after selecting the text, next what you have to do, you have to go to the font color group. You have to go to the font color group. Now once you will click on the font color group, next is what, once you will click on the font color group, next क्या करना है आपको, drop down arrow पे click करना है। You have to click on the drop down arrow,
एंड व्हाट यू विल गेट, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके आपको क्या मिलता है वहां पे, जब आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कर देते हो, ठीक है, ड्रॉप डाउन एरो पे आपने क्लिक कर दिया, एंड नेक्स्ट व्हाट यू विल गेट, आफ्टर दैट आपके पास एक कलर पैलेट ओपन हो जाएगा एंड यू हैव टू चूज द कलर फ्रॉम दैट बॉक्स। नाउ मैं सेकेंड टर्म भी पढ़ दे रही हूँ सो दैट हम दोनों की प्रैक्टिस एक साथ कर सके। टू एड अ फिल कलर, नाउ to add a fill color what you have to do, these are the cells where you want to fill the color, ये क्या है, these are the cells, and if you want to fill the color, if this is a cell and if you want to fill the color what you have to do, you have to fill the color here, आपको इस पूरे बॉक्स में क्या करना है, कलर फिल करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा टूल यूज करते हैं, वी यूज फिल कलर टूल, for that we use the fill color tool, उसके लिए we use fill color tool। now let us start। okay, now moving ahead, चलो अब चलते हैं अपने एक्सेल शीट पे, और यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें सेलेक्ट की हुई हैं, मतलब कुछ डेटा बनाया हुआ है, वी विल वर्क ऑन दैट डेटा ओनली, ठीक है। तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ चेंजिंग द कलर, तो फर्स्ट आई विल चेंज द कलर ऑफ द हेडिंग्स जो दिए उनके कलर, ठीक है। नाउ टू चेंज, देखो दिस इज व्हाट दीज आर, रुको लेट मी शो यू, दो ऑप्शन देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज द फिल कलर ऑप्शन, दिस इज द फिल कलर ऑप्शन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द फॉन्ट कलर। First one is fill color option and the other one is what, font color option। okay, these are what, these are the two colors, ये क्या है, two colors हैं। now moving ahead, okay, ठीक है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट वी विल क्लिक ऑन द कलर, फॉन्ट कलर पे हम क्या करेंगे, वी विल क्लिक दिस। चलो अब देखो फॉन्ट कलर क्या हो गया, ऊपर वाले तीनों सेक्शन के फॉन्ट कलर क्या हो गए, चेंज हो गए। नाउ सपोज इफ आई वांट टू मेक नेम विथ सिंगल कलर, एक सिंगल कलर का नेम अगर मुझे चाहिए, देन व्हाट वी हैव टू डू, आई हैव टू सेलेक्ट द नेम्स, ठीक है, देन आई विल गो समवेयर हियर, या मैं इसको ब्लू कर सकती हूँ, या इफ आई वांट आई कैन मेक इट समथिंग डार्क। तो देखो अब क्या हुआ, ये अब एक डार्क ब्लू कलर का हो गया। नेक्स्ट अब मैं क्लासेस को भी क्या कर देती हूँ, क्लासेस को भी आई वांट टू चेंज, या आई वांट टू मेक इट ऑफ दिस कलर। एंड नाउ हाउस एंड सेक्शन को आई वुड लाइक टू कीप इट फॉर द सेम कलर, सो दैट आई विल चूज, आई विल मेक देम ग्रीन फर्स्ट, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, ये डेटा हमारा जो था वो कैसा हो गया, ये डेटा जो हमारा था वो एकदम कैसा हो गया, कलरफुल हो गया, दिस डेटा इज कलरफुल, ठीक है। ओके, दिस डेटा क्या हो गया, कलरफुल हो गया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, फिल कलर, नेक्स्ट इज व्हाट, अब हमें अगला क्या करना है, अगला हमें इसमें फिल कलर करना है। तो चलो मैंने, अच्छा नहीं, फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द नेम। सपोज मुझे पहले सेल को, पहला सेल से मेरा मतलब था हमारे डेटा के जो पहला सेल है दैट इज A2। अब ये जो सेल है A2, इसमें मुझे क्या करना है, A2 में आई वॉन्ट टू फिल द कलर, तो इफ आई वॉन्ट टू फिल द कलर व्हाट आई हैव टू डू, अब मैंने इसको चूज किया, यहाँ पे हमारा फिल कलर ऑप्शन था, उसमें से जाके मैंने कोई सा भी कलर ले लिया, से मैंने येलो ले लिया। नाउ सी व्हाट हैपन, जब जैसे ही मैंने येलो लिया, इसका देखो फॉन्ट जो फिल कलर ऑप्शन था, इसकी फॉन्ट किस कलर की हो गई, इसकी फॉन्ट येलो कलर की हो गई, फाइन, गॉट इट, ओके नाउ फाइन। सो क्लास, फिल कलर, ये इस ऑप्शंस के बारे में वी विल स्टडी मोर, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास। सो दिस इज इट फॉर टुडे, एंड या नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास, फाइन।